पिताजी को जो करना था वो कर चुके हैं। पिताजी दोबारा पढ़ाई करके ना तो कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, अब उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि उनको जिंदगी में जो करना था वो कर चुके हैं। वो अच्छा किए बुरा किए ये अब कोई सवाल नहीं बनता है ना। कि पिताजी, बहुत सारे बच्चे से दिमाग में लाते हैं कि अरे मेरे पिताजी भी के पास अगर पैसा होता, एक कंपनी होती तो मजा आ जाता। भाई ये सब नहीं सोचना है आपको। उनको जो अपनी जिंदगी में करना था वो कर चुके हैं। अगर आप ऐसे ही रहे जैसे अभी हो, है ना, अभी मजे मजे में जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई तो चल ही नहीं रही है, ये तो मैं झूठ बोल रहा हूं, कुछ बच्चों की पढ़ाई चल रही है बस, तो तुम्हारा बच्चा भी वही सोचने वाला है कि काश मेरे पिताजी। तो दोस्त, आपके पिताजी के समय में इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। ऐसे कोई ऑनलाइन टीचर आके आपको नहीं पढ़ा रहा था, ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा रहा था, ऑनलाइन की तो छोड़ दो, चीजें इतनी एडवांस नहीं थी, गांव तक हर चीज नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज के समय में चाहे आप गांव में बैठे हैं, चाहे आप किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। सारी चीजें आपके पिताजी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अपने भारत देश में, और खास करके मैं अगर यूपी बिहार की बात करूं तो यहाँ के जो माँ बाप होते हैं सब कुछ दांव पे लगा देते हैं केवल तुम्हें पढ़ने के लिए। सब कुछ में बहुत कुछ आ जाता है दोस्त। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं लोन लिए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने खेत तक बेच दे रहे हैं बस तुम्हें सफल बनाने के लिए। और तुम क्या कर रहे हो? तुम ऑनलाइन जाकर किसी क्लास में चैटिंग कर रहे हो, तुम्हें उसमें मजा आ रहा है, तुम उसके एडिक्शन में घिर चुके हो। वो सोच रहा है बेचारा कि बच्चा पढ़ रहा है ना। और वो दूसरे बच्चों के, जब तुम्हारे पिताजी दूसरे बच्चों के रील्स देखते हैं, कोई नीट में टॉप कर रहा है, कोई जेई में टॉप कर रहा है, किसी किसान की बेटी जाके आईएएस की पोस्ट संभाल रही है, तो उनको भी लगता है कल को मेरा बेटा मेरी बेटी भी ऐसे ही चमकते सितारे बनेंगे। तो उनके उम्मीदों पे पानी मत फेरना। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, उनको जो अपनी जिंदगी में करना था वो कर चुके हैं। बारी आपकी है, मौका आपका है। अभी आप 9th-10th क्लास में हैं, जो मेरे मोस्टली स्टूडेंट हैं वो 9th-10th क्लास में हैं। लेकिन दोस्त, आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फर्ज बनता है उनके लिए जो भी कर पाओ आप करो, जी जान लगा दो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और उनके लिए नहीं, अपने लिए, और कल को आपके भी बच्चे होंगे उनके लिए भी आपको करना है। यही गोल्डन टाइम है। जब आपकी एज सैचुरेट हो जाएगी आपके फादर की तरह, आपके फादर की एज सैचुरेट हो गई है, मतलब अब वो जिंदगी में नया स्किल नहीं सीख सकते हैं, अब वो जाके कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हैं, वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। अभी जो वो कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम हाथ पांव मार सकते हैं, हमारी अभी उम्र है, उनकी उम्र तो नहीं है ना। तो करो दोस्त, उनके लिए कुछ करो। नहीं तो अगर यही बात आप 5 साल 7 साल बाद सोचोगे तो तुम भी हाथ पांव नहीं मार पाओगे, चुपचाप से एक जगह बैठ जाओगे, स्थिर हो जाओगे, और किसी ना किसी दूसरे से उम्मीद करना आपको पड़ेगा। एक उम्र ऐसी आ जाएगी तो उसमें मत पड़ो, है ना। जिंदगी में ऐसा कुछ करके दिखाना है, ऐसा कुछ कर जाना है कि कभी एक एज आने के बाद आपको पछतावा ना हो कि काश ऐसा कर लिया होता तो जिंदगी ये होती, ऐसा कर लिया होता तो वो होती। दोस्त, अभी आंखें खोल दिया ना, जो करना है, जो आपसे बन पड़े कर लो। जय हिंद, जय भारत।